जय हिंद। साथियों, आज फिर टाइम एंड वर्क के कुछ सवालों को लेकर के आपके सामने आया हूं। ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क का छोटा सा टॉपिक कि ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो सीखते हैं इसके कंसेप्ट को। ध्यान दीजिए, एक सवाल है आपके सामने कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। कितने दिन में? 150 दिनों में करने का ठेका लेता है। उसने वह 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। कितने व्यक्तियों को नियुक्त करता है? 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। उससे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल एक चौथाई भाग काम हुआ है। कितना? एक चौथाई भाग काम हुआ है। इस प्रकार तदनुसार इस प्रकार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। अभी उसने क्या किया है कि 150 दिन में कार्य करना है पूरा, और उसने 200 आदमियों को लगाया है। साथियों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमको टाइम एंड वर्क में क्या करना है, तो MDH का यूज करना है। किसका? MDH का। MDH M1D1H1 और M2D2H2। M1 का मतलब होता है मैन, आदमी, D1 डे है, दिन, और H1 घंटा, आवर ना। अगर इसके अलावा कुछ भी हो, जैसे वर्क भी होगा, तो उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। MDH के अलावा जो भी आएगा उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं। तो एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। ठेका लिया कितने दिन में करने का? 150 दिन में। और उसने आदमी को लगाया है कितना? 200 आदमी को लगा दिया। 200 आदमी नियुक्त किया, तो उसे पता चलता है 50 दिन में केवल काम कितना किया है? एक चौथाई किया है। ध्यान दीजिए, उसने काम पूरा करवाने के लिए 150 दिन में पूरा करने के लिए ठेका ले लिया है कि हम काम करा देंगे 150 दिन में, और उसके लिए वो आदमी लगाया है 200 आदमी को। ठीक है, तो 200 आदमी को उसने लगा दिया है। तो ध्यान दीजिए, अगर 200 आदमी काम करता तो कितना दिन काम किया है? 50 दिन। 50 दिन तो वो काम कर चुका है। 200 आदमी कितना दिन किया है? 50 दिन। लेकिन काम हुआ कितना है? तो एक चौथाई काम हुआ है। तो MDH के अलावा जो कुछ भी आएगा उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम किया है। चलिए आगे देखते हैं। इस काम को अगर पूरा करना है उसको निश्चित समय पर, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करना होगा। ध्यान दीजिए, पहले 200 आदमी लगा चुका है, अब कितना आदमी और लगा दे हमको पता नहीं है। मान लीजिए कि 1 आदमी और लगा दिए। और ध्यान दीजिए कि उसको काम निश्चित समय पर मतलब 150 दिन में ही पूरा करना है। 50 दिन कर दिया है, अब बच कितना दिन गया है? 150 में से 50 दिन हो गया, अब कितना दिन बच गया है? 100 दिन। अब 100 दिन में ही काम पूरा करना है, और काम है बचा हुआ कितना? तो 1/4 भाग हो गया है, तो 3/4 भाग बच गया है। ठीक है, देखिए 1/4 में से कैसे पता किए कि 3/4 बचा हुआ है? तो ये दोनों में अंतर देखे, कितना का अंतर है? 4 में से 1 घटा दिए तो 3 बचा हुआ है। टोटल काम मान लिया कि 4 भाग है, उनमें से 1 भाग हो गया, तो कितना बचा हुआ है? 3 भाग बचा हुआ है। कितना का? 4 भाग का। नहीं तो ऐसे करते कि 1 में से 1/4 घटा देते, तो 4 में से 1 गया 3/4। ऐसे भी करते हैं, जैसे 2/5 भाग काम हो गया, तो बचा हुआ कितना है? इसमें से इसको घटा दीजिए, 3/5 भाग। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब करना क्या है कि इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है। दोनों काम क्या है? बराबर। 4 से 4 कट जाएगा, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया? 50 को 2 से गुना कर दीजिए, 100। यहाँ हो गया 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, और इसके बटा में क्या है? 3। तो क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300, अब बराबर 200 प्लस एक्स। तो एक्स का मान निकालेगा तो 200 इधर आके क्या होगा? घट जाएगा, तो इसलिए बराबर हो जाएगा 100। इसका मतलब 100 उसको अतिरिक्त आदमी और लगाना होगा। अगर काम समय पर खत्म करना है, 150 दिन में खत्म करना है, तो 100 व्यक्ति को और लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक और सवाल आगे दिया गया है, इसको इसको बनाइए। तो इसका उत्तर हो गया 100 व्यक्ति। अगला सवाल, उत्तर कीजिए इसका।
चलिए देखिए, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। 100 दिन में काम खत्म करने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्ति लगाया, 110 व्यक्ति लगाया और 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग बना है। तो कै दिन काम किया है? 45 दिन। और 45 दिन में काम हुआ है 1/4 भाग। चलिए बराबर के इधर आते हैं। यदि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, देखिए 45 दिन हो गया है, अब काम करना कितना दिन में है? 100 दिन में। तो 45 दिन काम खत्म हो गया, तो अब 100 दिन में से 45 घटाएंगे तो 55 दिन बचा हुआ है। काम को हमको खत्म करना है 55 दिन में, और काम अभी बचा हुआ कितना है? तो 1/4 भाग हुआ है, मतलब 4 भाग में से 1 भाग हुआ है, तो बचा हुआ है 3/4 भाग काम। ठीक है, नीचे का काम कर लिए। ऊपर आते हैं, MDH मैन, दिन और घंटा के अलावा जो कुछ भी होगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक, चलिए आइए, अब 3/4 भाग बचा हुआ है। उसने 110 व्यक्ति 45 दिन तक काम किया है। अब ध्यान दीजिए, कहता है कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमियों को अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। तो शुरू में लगाया है उसने 110 व्यक्ति, इतना आदमी लगा हुआ है। अभी कितना और व्यक्ति को लगा दे, तो हम माने X आदमी को और लगा दे, तब यह समय पर पूरा हो जाएगा। कितना दिन बचा हुआ है? 100 दिन में बनाने का दायित्व लिया, 45 दिन काम कर लिया, इधर 55 दिन उसके पास बचा हुआ है। 4 से 4 कट जाएगा, 11 से 10 बार में कटेगा, 11 से 5 बार में, 5 से ये 9 बार में ना। चलिए गुना करते हैं, 3 से इधर गुना का 10, ये 9 है, 9 को 10 से 90, और 90 को 3 से गुना। चलिए एक लाइन और लिखते हैं, 90 बराबर 110 प्लस x/3, 110 प्लस x बराबर 9 27, 270। इसलिए x बराबर 270 में से 90 घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 8 180, कितना आएगा? 160 आएगा क्या? घटा के देखिए तो, 9 27, 270, यहाँ 90 नहीं होगा, यहाँ 110 घटेगा ना, इधर चल जाएगा। तो 0 7 में से गया 6 और 160 व्यक्ति और अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। कितने व्यक्ति? 160 व्यक्ति लगाना पड़ेगा। समझ गए? चलिए और सवाल इसका कराते हैं, एक दो और सवाल कराते हैं, आगे बढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने 2 और प्रश्न दिया गया है। चलिए ऊपर वाले को बनाइए। तो सवाल है कि किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। काम को 96 दिन में करने का ठेका ले लिया कि 96 दिन में हम काम पूरा करके दे देंगे। 100 मजदूर लगा दिया काम पर, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि निर्धारित समय के 1/6 भाग, अच्छा निर्धारित समय कितना दिन किया गया है? तो निर्धारित समय जो है ना वो 96 दिन है। और एक बात इधर ध्यान दीजिए कि 96 दिन निर्धारित समय, इसका 1/6 भाग समय है। कितना भाग? 1/6। तो कितना दिन हो जाएगा? 16 दिन। 16 दिन काम हुआ है, 16 दिन में काम किया है 1/7 भाग काम ना। चलिए आइए MDH लगाते हैं कि 100 मजदूर काम पर लगा दिया है, कितना दिन काम किया? कहता है कि निर्धारित समय के 1/6 भाग, इसका मतलब निर्धारित जो समय था 96 दिन था, और इसका 1/6 यानी 16 दिन तक वो काम किया है, तक काम का 1/7 भाग किया है। MDH में से जो भी रहेगा MD और H में, उसको ऊपर रखेंगे, उसके अलावा जो भी आएगा कहाँ रखेंगे? नीचे रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी? अगर हमको समय पर ही काम करना है ना, खत्म करना है, तो हमको मजदूर की संख्या बढ़ाना होगा। तब पहले से 100 मजदूर काम पर लगल था, अब 1 और जोड़ दिए, इतना मजदूर अब काम कर रहा है। तो निर्धारित समय 96 दिन में से 16 दिन निकल चुका है, बचा हुआ कितना दिन? 80 दिन है। तो 80 दिन बचा हुआ है, काम कितना बचल है? तो 1/7 हो गया है, तो बचा हुआ है 6/7। 7 में से 1 घटा देंगे
तो 6 आएगा कितना का 7 का। नहीं तो ऐसे कर सकते, एक काम टोटल था, इसमें से 1/7 काम हो गया है, तो एलसीएम लेंगे तो 7 - 1/7 यानी 6/7, यही बचा हुआ काम था, कितना 6/7। अब आप इसका काट कूट कर दीजिए, मचा दीजिए, काट कूट मचाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से 2 बार में कटेगा, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा, क्रॉस गुना कर दीजिए, इधर आ जाएगा 100 100 प्लस x, 6 से इधर गुना करेंगे तो 10 दूना 20, 20 6 120, तो x बराबर 120 माइनस 100 बराबर 20, यानी 20 मजदूर और बढ़ा देगा, तब काम समय पर समाप्त होगा, होगा कि नहीं। चलिए ठीक है, अगला सवाल का उत्तर कीजिए, दीजिए तो उत्तर इसका बनाइए। चलिए देखा जाए, 5 किलोमीटर लंबी 5 किलोमीटर की एक सड़क 100 दिनों में बनाई जाएगी, उस पर 280 मजदूर लगाए गए, कितना मजदूर 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिनों के बाद देखा गया कि 3.5 किलोमीटर, इसका मतलब काम कितना दिन हुआ है 80 दिन हुआ है, तब काम हुआ है 3.5 का मतलब होता है 7/2, 7/2 हो गया। नहीं तो 3.5 लिखना है ना, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.5, 3.5 किलोमीटर हो गया है। टोटल कितना में से 5 किलोमीटर में से 3.5 हो गया है, तब बचा हुआ है 1.5 किलोमीटर। अब आइए आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोग लगेंगे, तब पहले से 280 लोग काम कर रहे थे, अब कुछ एक्स्ट्रा लोग लगाना है, अब इतना आदमी हो गए। अब ध्यान दीजिए, काम कितना दिन में खत्म करना है 80 दिनों के बाद देखा गया 100 दिन में खत्म करने का काम दिया गया था, 80 दिन हो गया, 20 दिन बचा हुआ है आपके पास, है कि नहीं। चलिए ठीक है, 1 दशमलव से ये खत्म हो जाएगा, काट दीजिए, कटने वाला है, तब 20 से कटेगा 4 बार में, और 5 से ये 7, 5 से 3, 7 से 4, 7 चौक 28, क्रॉस गुना कीजिए, 280 प्लस x बराबर 4 चौका 16, 16 तिया 48, 480 गुना कर दिए हैं, गुना कर सकते हैं। फिर x बराबर 480 माइनस 280 बराबर 200, इसका मतलब 200 और अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर लगाएगा, तो काम निर्धारित समय पर ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना इस। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल ऊपर है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया, और उसके लिए 120 आदमी नियुक्त किया। कितना आदमी नियुक्त किया है 120 आदमी नियुक्त किया है, 120 आदमी नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता चला, अच्छा इतना 120 आदमी 64 दिन काम कर लिया है, पता चला कि उसे 2/3 कार्य पूरा कर दिया, 2/3 काम पूरा हो गया, इसका मतलब टोटल काम 3 था, जिसमें से 2 भाग हो गया, बच गया है 1 भाग काम, 1 भाग काम बच गया है, तो 1/3, 3 में से 1 भाग बचा हुआ है। अब क्या कहता है कि वह कितने, देखिए इस प्रकार तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटा कर, इसका मतलब पहले लगाया कितना था, पहले लगाया था 120 आदमी, अब इसमें से वो कुछ आदमी को हटा रहा है, तो माइनस कर दिए, मान लीजिए एक आदमी को निकाला, तो इतना आदमी को निकाल दिया, निकाल देने के बाद क्या कि काम ज्यादा हो गया है, अगर इतना आदमी रहेगा तो काम समय से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको काम समय पे करके देना है, इसलिए कुछ आदमी को क्या कर रहा है निकाल दिया, तब निश्चित समय में काम पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिए 124 दिन में करने के लिए काम लिया था, 64 दिन काम हो चुका है, तो 124 में से आप 64 घटा दीजिए तो कितना दिन बचा हुआ है काम, तो 60 दिन बचा हुआ है, इतना ही काम। ठीक है, 3 से 3 कट गया, और कौन 0 से 0, 6 से ये 2 बार में, 60 दूना 120 हो गया, और 2 से कट जाएगा ये 28, 28 कर दे या 2, बात तो बराबर है, 28 नहीं होगा 32 होगा। चलिए अब क्या है कि क्रॉस गुना कर दीजिए, अब तो कुछ बचा नहीं,
तो 120 माइनस x बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 32 दूना 64, इसीलिए x को आप उधर ले लीजिए बराबर के इधर, तो बराबर में हो जाएगा। तो x बराबर 64 को इधर लेके इसमें से घटा दीजिए, तो 120 में से अगर आप 64 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 56। इसका मतलब वो x का मान क्या माने थे कि इतना व्यक्ति निकाल रहा है, इसका मतलब 56 आदमी को क्या कर देगा? निकाल देगा, जिससे टाइम पर, समय पर काम पूरा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को बनाइए तो इसको। एक ठेकेदार ने काम 92 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, जिसके लिए वो 110 आदमी को नियुक्त किया है, और 48 दिन के बाद देखा, 48 दिन काम हुआ है ना, देखा कि 2/3 काम हो चुका है, 2/3 काम हो चुका है। अब बचा हुआ कितना है? तो 1/3 काम बचा हुआ है। अब कहता कितना आदमी को वह हटा दे, तो 110 आदमी लगाया था, इसमें से x आदमी को हटा देगा तो काम समय पर पूरा हो जाए। 92 में से आप 48 को घटाइएगा तो 44 ही तो आएगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, अगर 2 से काटे तो ये हो जाएगा 24, और 11 चौक 44, 11 दहाई 110, और 4 से ये कट जाएगा 6 बार में ना, यही तो था, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, तो यहां से आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन नहीं मैच करने का एक कारण है कि यहाँ 2/3 नहीं था, यहाँ जो था 3/5 था। क्वेश्चन में यहाँ 3/5 दिया था, हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किए, 2/3 कर दिए थे ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, जो आएगा सो उत्तर होगा। 110 माइनस x बराबर 10 को 6 से गुना करेंगे 60, इधर चल जाएगा x बराबर 60, इसमें से घटा दीजिए तब 50 आ जाएगा। 50 आदमी को हटाना पड़ेगा, एक बना देते हैं, किसी ऑप्शन को 50 बना दीजिए, 50 हो गया। वैसे रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें यहाँ 3/5 था, 3/5 रखते तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाता है। खैर कोई बात नहीं, वो नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। कितने व्यक्ति को हटाना पड़ा? 50 व्यक्ति को हटाना पड़ा। चलिए ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं, फिर अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। जय हिंद।